एक सफल व्यक्ति अपने लिए हुए फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखता है और वहीं असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने ही लिए हुए जो फैसले हैं वो बदल देता है। अब आप सोच लीजिए आप किस कैटेगरी के अंदर है जो आते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं तमाम साथियों का और प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास की जो प्रश्नोत्तरी प्रारंभ की है उसकी कल हमने 50 लगा दिया, अर्धशतक लगा दिया। आज 51 नंबर टेस्ट वीडियो है जो आपके समक्ष लेकर हाजिर हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से हैं, जिस पर अपने 8000 से ज़्यादा लोग हैं जो जुड़ चुके हैं। 8300 से अधिक लोग। यहाँ पर भी मैं सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ, तो जुड़िए और साथियों को भी आप जोड़िए। प्रारंभ करते हैं सवालों का सिलसिला। पहला सवाल है, इनमें से कौन सी रचना सेनापति की है? श्रृंगार निर्णय, कविकुल कल्पतरु, छंदमाला, कवित रत्नाकर। इनमें से कौन सी रचना सेनापति की है? कई बार आता है ये सवाल, तो उत्तर क्या हो जाएगा? आसान है, कवित रत्नाकर जो है, कल भी मैंने बताई थी। कवित रत्नाकर किसकी है? सेनापति साहब की है। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गई। तो फिर श्रृंगार निर्णय किसकी है? कल ही मैंने बताया था ये आपको, किसकी है? भिखारीदास साहब की। इनकी और जितनी भी रचनाएं हैं भिखारीदास साहब की, वो भी मैंने कल बताई थी आपको। श्रृंगार निर्णय भिखारीदास साहब की। ठीक है गुरुजी, पर कविकुल कल्पतरु किसकी है ये भी बता दो, तो ये भी मैंने कल बताई थी, चिंतामणि साहब की है। ठीक है, भिखारीदास साहब की श्रृंगार निर्णय, कवि कल्पतरु चिंतामणि इनकी, कवित रत्नाकर सेनापति साहब की, और छंदमाला किसकी है ये आप कमेंट करके है जो बता देना साहब। ठीक है गुरुजी, चलो अगला सवाल। भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन है? देखिए, कल मैंने आपको सारी डिस्क्रिप्टिव रूप में बताई थी रचनाएं, और सीधी सीधी रचनाएं आज बता रहा हूँ जो कई बार पूछ जाती है। ये इन रचनाकारों की प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन है? चिंतामणि, कुलपति मिश्र, भूषण, महाराज जसवंत सिंह। भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आप जो है कि यहाँ पर तो भूषण नाम आ गया गुरुजी, तो हम भूषण कवि कर देते हैं। नहीं साहब, गलत हो जाएगा। तो भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे साहब अपने कौन? महाराज साहब जसवंत सिंह साहब हो जाएंगे। ठीक है गुरुजी, जसवंत सिंह की बात समझ में आ गई कि भाषा भूषण इनका है। तो गुरुजी और रचनाएं इनकी, तो हाँ साहब, महाराज जसवंत सिंह जो है इनकी और रचना में भाषा भूषण हो गई। एक तो प्रसिद्ध, एक प्रबोध चंद्रोदय, लिख लो आप, लिखना चाहो तो प्रबोध चंद्रोदय। और गुरुजी और लिख लो अपरोक्ष सिद्धांत, अपरोक्ष सिद्धांत लिख लो। और बताओगे तो अनुभव प्रकाश लिख लो। ये अनुभव प्रकाश को जरूर ध्यान में रखना आप, अनुभव प्रकाश। ठीक है, अनुभव प्रकाश। सिद्धांत सार को भी ध्यान में रखना, इनकी रचना है सिद्धांत सार। तो ये होगी जसवंत साहब की। ठीक है गुरुजी, एक दो रचनाएं कुलपति मिश्र साहब की बता दो। ले लीजिए साहब, रस रहस्य, रस रहस्य लिख लो कुलपति मिश्र साहब की। द्रोण पर्व लिख लो, द्रोण पर्व लिख लो। युक्ति तरंगिणी लिख लो आप, युक्ति तरंगिणी लिख लो। संग्राम सार ध्यान में रखना, संग्राम सार। ठीक है, चिंतामणि साहब की देख लो, फिर बता देता हूँ। रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु प्रसिद्ध है, कृष्णचरित, काव्य विवेक और काव्य प्रकाश, ये दोनों जरूर ध्यान में रखना। काव्य विवेक और काव्य प्रकाश, त्रिपाठी साहब की चिंतामणि त्रिपाठी, इन दोनों जरूर ध्यान में रखना। कवित विचार, माफ कीजिए, कवित विचार भी। ठीक है गुरुजी। अब भूषण साहब के भी बता दो कि गुरुजी सारों के बता दे, तो भूषण साहब के लिख लो। शिवराज भूषण, शिवराज
भूषण शिवा बावनी, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये इनकी भूषण साहब की है। ठीक है सा गुरु जी। चलिए अगला सवाल है, अच्छा लगे तो फिर लाइक किया करें, शेयर भी किया करें आप, और नए साथी जो जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाले निशान पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। अगर आप परीक्षा तक नियमित रूप से जुड़े रहे तो आपका साहित्य इतिहास बहुत बेहतरीन हो जाएगा और लगभग सवाल आपको या तो एज इट इज मिल जाएगा यहाँ से इस सीरीज से, या फिर जो मैं विस्तार से व्याख्या करके बताता हूँ वहाँ से आपको सवाल है जो परीक्षा में देखने को मिल जाएगा, लगभग सवाल मिल जाएंगे। अगला सवाल है, इनमें से कवि घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कवि जो घनानंद हुए हैं इनसे रिलेटेड कौन सा कथन है जो सही नहीं है? यानी कि 3 तो सही मिलेंगे आपको और 1 सही नहीं है वो मिलेगा। तो बताइए, इनकी जो कविता है वो तत्कालीन दरबारी कवियों से सर्वथा भिन्न थी। घनानंद साहब प्रेम की पीर के कवि थे। भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है, या फिर विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार है जो रहा है। तो कौन सा कथन है जो घनानंद से संबंधित नहीं है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी, ये उत्तर हो जाएगा। अब भाषा के अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया, ये यहाँ पर गलत है, बाकी ठीक है। देखिए इनकी और विशेषता मैं बताऊँ आपको, घनानंद से संबंधित मतलब बातें, तो दरबारी कवियों से सर्वथा भिन्न थी इनके मामला, ठीक है। प्रेम की पीर के कवि भी कहे जाते हैं, ठीक है। विरोधाभास इनका प्रिय अलंकार रहा है, अत्यंत प्रिय विरोधाभास, ठीक है गुरुजी। और इनके काव्य में विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी है जो अपूर्व भाव से देखने को मिलता है, ठीक है गुरुजी। प्रेम मार्ग का ये कथन कई बार पूछा जाता है और ये इनके संबंध में कथन भी है, ये विशेषता भी है इनकी कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण एवं धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है साहब। किसके विषय में है? घनानंद साहब के विषय में ये बात कही गई। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो फिर समझ में आ गया तो अगला सवाल ले लो। अगला सवाल है, इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी सतसई संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि बिहारी साहब और बिहारी साहब की कौन सी बिहारी सतसई, उससे रिलेटेड कौन सा कथन है जो नहीं है? कि प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण उनके बहुत बड़ी विशेषता है। लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान, शास्त्र ज्ञान तीनों समन्वय सतसई में देखने को मिलता है। अनुभवों के चित्रण में बिहारी सिद्धहस्त थे और सतसई में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो कौन सा कथन है जो ठीक नहीं है? बताओ। तो पहला ही जो कथन है कि प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है, ये यहाँ पर कथन है जो ठीक नहीं है साहब। बाकी ठीक है, और सारी विशेषता मैं फिर से बता देता हूँ। बिहारी सतसई और बिहारी से संबंधित सुन लीजिएगा आप, 3 कथन तो ये सही हो ही जाएंगे। बाकी बिहारी की जो एकमात्र रचना है कौन सी? बिहारी सतसई। किस में रचित है? दोहा छंद में रचित है। और भाषा आ जाए तो भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है, ठीक है गुरुजी, समझ में आ गई। साहित्यिक ब्रज भाषा है मामला, ठीक है। लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान, शास्त्र ज्ञान तीनों का समन्वय अपने सत्सई में देखने को मिलता है, ठीक है गुरुजी। अनुभवों के चित्रण में सिद्धहस्त है, ठीक है। और ये कथन कई बार पूछा जाता है बिहारी के विषय में, बिहारी सतसई के विषय में, नोट कर लीजिएगा। बिहारी सतसई प्रबंध काव्य की एक विस्तृत वनस्थली है। क्या? बिहारी सतसई प्रबंध काव्य की एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, ठीक है। एक और बात मिलती है इनके विषय में कि बिहारी की कविता श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती। श्रृंगारी तो है लेकिन प्रेम की जो प्रगाढ़ता है, श्रेष्ठतर स्थान जो है प्रेम का, वहाँ तक नहीं पहुँचती, थोड़ी नीचे ही रह जाती है। चलिए गुरुजी, ठीक है। अगला सवाल, लोग है लागी कवित बनावत और मोहितो मेरे कवित बनावत। कि लोग है लागी कवित बनावत, मोहितो मेरे कवित बनावत, ये काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? केशव, मतिराम, नंददास या फिर घनानंद? बताओ साहब। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी। और डी में क्या है? घनानंद
साहब कि मैं तो मेरा कविता है जो बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता लोग क्या करें। ठीक है, घनानंद साहब का हो जाएगा। लेकिन केशव दास से संबंधित एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति आती है क्या, जो कई बार परीक्षा में पूछे गए कि भाषा बोली ने जान ही जिनके कुल के दास, और भाषा कवि को मंदमती ते ही कुल केशव दास। तो केशव दास नाम आते ही तो पता चल जाता है, लेकिन एक ही पंक्ति दी जाती है इनकी, कौन सी, ऊपर वाली, माफ करें, भाषा बोली ने जान ही, कि भाषा बोली तो जानते नहीं हो, भाषा बोली ने जान ही, और जिनके कुल के दास, जिनके कुल के दास, इतनी देकर पूछ लिया किसकी है, तो क्या कर दोगे साहब, केशव है जो कर दोगे। और मतीराम साहब की एक मिलती है जो परीक्षा में पूछी जाती है कई बार, सुन लीजिए। नृपति नयन कमलीन वृथा, नृपति नयन कमलीन वृथा, चितवत बासर जाही, और हृदय कमल में हरि लई, कमल मुखी कमलाही। ये पहले भी मैंने एक बार पूछा था, फिर से सुन लीजिए। मतीराम साहब की है, नृपति नयन कमलीन वृथा, वृथा ये ठीक है, लिख रहे हो अगर तो, चितवत बासर जाही, हृदय कमल में हरि लई, कमल मुखी कमलाही। ठीक है, चलिए ये हो गया अपना ये सवाल। अगला सवाल देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा है, कब लिखा, सन बताना आप। इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि है जो कहा है। रामचंद्र शुक्ल साहब ने हिंदी साहित्य का इतिहास तो लिखा, कब लिखा वो आप बताना, सरल है बिल्कुल। लेकिन इसके अंदर कौन सा कवि वो ऐसा था जिसको इन्होंने कहा कि ये हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि है। भूषण, लाल कवि, शोधन या फिर रहीम। उत्तर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए। भूषण साहब को है जो कहते हैं ये। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गई। और भूषण की रचनाएं कौन कौन सी है, अभी मैंने पिछले सवाल में बताई थी। शिवराज भूषण, शिवा भावनी, छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण, शिवा भावनी, छत्रसाल दशक, याद कर लेना, बार बार पूछी जाती है। चलिए अगला सवाल, ये ब्रज भाषा के मतीराम जैसे कवियों के और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से है जो टक्कर ले लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने ये किस कवि के संबंध में है जो कहा है, या किस कवि के लिए कहा है। बेनी प्रवीण, बौद्धा, ग्वाल, भूषण, बताइए किस कवि से तुलना कर दी है साहब, किस कवि से, मतलब किस कवि के संबंध में ये कहा है। तो उत्तर हो जाएगा क्या, ए। ए में कौन है, बेनी प्रवीण साहब। ठीक है, बेनी प्रवीण साहब। अब ये तो हो गया ये सवाल। अब आपसे एक सवाल है आपके लिए, कमेंट करके बताना, देव किस प्रकार के कवि माने जाते हैं, किस प्रकार के कवि माने जाते हैं। लिखावट बना जाएगा, फटाफट लिख रहा हूँ। देव किस प्रकार के कवि माने जाते हैं। पहला लिख लो आप, रसवादी आचार्य, रसवादी आचार्य, या रीतिवादी आचार्य, या अलंकारवादी आचार्य, अलंकारवादी, या फिर वक्रोक्तिवादी आचार्य, वक्रोक्तिवादी आचार्य। बताना देव किस प्रकार के माने जाते हैं, रसवादी, रीतिवादी, अलंकारवादी, या फिर वक्रोक्तिवादी। ठीक है, अच्छा लगा ही होगा, उम्मीद करता हूँ मैं ऐसी। तो लाइक कर दो, सभी दोस्तों को शेयर किया। जितने भी साथी देखते हैं ना, आप जो भी देख रहे हो, एक एक बंदे को भी शेयर करोगे तो एक एक बंदा अपने चैनल से नया है जो जुड़ जाएगा, और अपना एक परिवार चैनल है जो आगे बढ़ेगा, और जो जुड़ेंगे उनकी भी है जो मदद हो पाएगी। और पहली बार देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल, जिस पर 8300 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी सवाल सूचना वगैरह मैं डालता रहता हूँ। देखिए, मेरा प्रयास प्रारंभ से ये रहा है कि आपको वही सामग्री प्रोवाइड करवाऊँ, मैं उपलब्ध करवाऊँ आपको, जहाँ से सीधा सीधा परीक्षा से कनेक्शन हो, उलूल जुलूल नहीं। लगभग है जो सवाल आपको देखने को मिले, लगभग है जो आपकी रुचि बने हिंदी विषय के अंदर। तो अगर आपको यकीनन फ़ायदा हो रहा है, और वो भी
ग्रेड फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, निःशुल्क रूप से है जो करवाया जा रहा सारा का सारा कार्यक्रम। ठीक है, तो आगे भी जो सेकंड ग्रेड के जो बचे हुए टॉपिक हैं वो भी करवाऊंगा मैं। फर्स्ट ग्रेड का मामला भी है जो चल ही रहा है वो भी करवा रहा हूँ, तो जुड़े रहिए आप नियमित रूप से। और जल्दी ही सेकंड ग्रेड की किताब आने वाली है अपनी, बिल्कुल रिवीजन की दृष्टि से बहुत ज़बरदस्त होगी और इस तरीके से होगी कि कुछ मैटर छूटेगा भी नहीं और बहुत सा मैटर है जो फटाफट तैयार भी हो जाएगा। ठीक है, वो आने वाली है। साइकोलॉजी की ग्रेड थर्ड और सेकंड की आने वाली अपनी, जिसमें ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली है आपको और बहुत कम शुल्क में। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।